हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक और शेयर मार्केट की वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं कि टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स जो हम आपको बताने वाले थे, उसमें से जो है हमने आपको टॉप 10 फंड्स के बारे में जो है हमने आपको पहले ही बता दिया था। इस फंड्स के बारे में हम बात करेंगे टॉप 11 टू 20 फंड्स के बारे में, यानी कि 11 से 20 फंड जो है वो कौन कौन से हैं और उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपको बता दूं कि जो भी जो है जानकारी इस वीडियो में दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए दी गई है। तो कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से लेंगे, सीखने की दृष्टि से लेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कितना है, क्या वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो, उन फंड्स का साइज़ क्या क्या है और उनके रिटर्न ओवर द पीरियड कितने हैं। उसके बाद ही जो है आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले फ़ंड के बारे में हम बात करते हैं, जो है हमारा एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ठीक है। अब इस फंड का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी बेहतर रहा है। तो इस फंड के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है। इसके अलावा आप दूसरा फंड है आप देख सकते हो, है DSP मिड कैप फंड है। इस फंड ने भी जो है ओवर द पीरियड काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और इसी वजह से यह हमारे कैटेगरी के लिस्ट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ICI का प्रूडेंशियल फंड भी है। इसके अलावा ICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी है। इसके अलावा एक और फंड है जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी है। इस फंड का भी रिटर्न जो है ओवर द पीरियड काफ़ी बेहतर जो है वो दिखाया गया है। और ये जितने फंड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे फंड जो है उनका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। यानी कि इसमें उतार चढ़ाव तो आए हैं पर ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड इन्होंने बाकी सारे फंड्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। और उन्हीं की बदौलत हम इन परफॉर्मेंस पे इन फंड्स को जो है हमारी टॉप लिस्ट में यह आ चुका है। अब हम आपको इनमें से कुछ फंड्स के बारे में आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ और फंड्स भी दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए SBI ब्लू चिप जो है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके अलावा आप बिरला सन लाइफ, इस फंड के बारे में भी जो है आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि बिरला सन लाइफ जो है वो क्या क्या काम करती है और उनके रिटर्न कितने अच्छे हैं। इसके अलावा ये काफ़ी एक पुराना फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 90s के समय का है। तो इनके रिटर्न भी जो है ओवर द पीरियड काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं HSBC मिड कैप फंड। तो इस तरीके के इसमें जितने फंड जो है वो बताए गए हैं, आप इनके बारे में डिटेल जानकारी जो है आप जा कर के देख सकते हैं वेबसाइट पे। काफ़ी ज़्यादा इनका रिटर्न जो होगा अच्छा रहा है और लोगों ने इनमें काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाए हैं। पर फिर भी यह कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से रिस्क और रिटर्न को समझें तभी पैसे को इन्वेस्ट करें। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। दो तीन फंड्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं और इसके अलावा बाकी सारे फंड जो हैं वो आप खुद से जा करके आप किसी भी एप्लीकेशन की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं या फिर आप स्टॉक यूज कर सकते हैं। आपके पास जीरोधा जैसी कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एंजल वन है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, आप अपनी स्टडी के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आप उन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को। तो चलिए हम लोग पहले फंड्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है वो आपको दिख रहा होगा कि ये है DSP मिड का डायरेक्ट फंड ग्रोथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका रिटर्न भी जो है वो ओवर द पीरियड काफ़ी बेहतर रहा है। जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे 3 सालों में अगर हम आपको रिटर्न दिखाएं तो लगभग 17% का रिटर्न जो है मिला है, जो कि एक काफ़ी बेहतर है मिड कैप कंपनी के हिसाब से। क्योंकि मिड कैप कंपनी जो है वो आपको लगभग 15 से 20% के आसपास जो है वो आपको रिटर्न देती है। और जो लास्ट कैप होता है वो आपको लगभग 12 से 15 या 16% तक का आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सकते हैं। और स्मॉल कैप जो होती हैं वो लगभग 20 से 30% तक का मैक्सिमम रिटर्न आपको देती है। तो यहाँ पे जो है ये एक मिड कैप कंपनी है। तो यहाँ पे 3 सालों का परफॉर्मेंस जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर है।
17% के आसपास है। अगर हम इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45% का इसने रिटर्न जो है दिया है। अब एक मिड साइज कंपनी होने के बावजूद भी अगर ये 45% का रिटर्न दे रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इतना आपको किसी भी मिड कैप कंपनी में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें जैसे कि 5 सालों के लिए, तो 5 सालों में भी इसने ओवर एंड अबव जो है आपको लगभग 17.5% का रिटर्न आपको दिया है। यानी कि यह रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अगर आप एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड के बारे में। तो देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो मिनिमम आप 100 रुपये की आप SIP कर सकते हैं। फंड का साइज जो है वो 16,000 करोड़ का है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी है और काफ़ी ज़्यादा जो है आपने रिटर्न देखा है कि लॉन्ग टर्म पीरियड में भी 17.5% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी बेहतर है। तो चलिए अब किसी और फंड के बारे में बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा दूसरा फंड जो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको लगभग पिछले 3 सालों में 28% के आसपास का रिटर्न जो है वो आपको मिला है, जो कि अगेन एक स्मॉल कैप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि जो स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं वो लगभग 20% से लेकर 30% के बीच का ऑन एन एवरेज रिटर्न जनरेट करती हैं। यहाँ पे आपने देखा और आप 1 सालों का रिटर्न देखिए तो देखिए 45% के आसपास का रिटर्न है, जो कि काफ़ी बेहतर है पिछले 1 सालों में। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इससे ऊपर, तो आप देख सकते हैं 27% का रिटर्न है। तो इस फंड ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट जो है अपना परफॉर्मेंस दिया है। और इसकी मिनिमम SIP जो है वो आप 100 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हैं। इस फंड की रेटिंग भी जो है भी काफ़ी अच्छी है। फंड का साइज अगर आप देखें तो लगभग 20,000 करोड़ का है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कभी भी अगर आपको इमरजेंसी केस में अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप आराम से पैसे जो है फंड से निकाल सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फंड जो है दिवालिया घोषित हो गया और उसके पास कैश रिजर्व में है ही नहीं, तो इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने का 2 ही तरीका है जिससे जितने भी आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे, पहला होता है वन टाइम आप देख सकते हैं और दूसरा होता है SIP के फॉर्म में। तो इन 2 तरीक़ों से पैसे जो है आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक दो और भी देख लेते हैं उसमें। इस फंड के बारे में भी हमने आपको बताया ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इस फंड के बारे में भी आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में रिटर्न जो है इसने काफ़ी ज़्यादा जो है बनाया है, जो कि लगभग 23% के आसपास है। अगेन यह एक लार्ज कैप है और लार्ज कैप होने के बावजूद भी अगर इसने 23% रिटर्न बनाया है, तो आप मानिए कि इस फंड का जो मैनेजिंग है, आपके फंड के जो मैनेजर हैं वो फंड को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 23% का रिटर्न जनरेट करा के दिया है, तो यह काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप इसको 1 साल में अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 साल में आप देख सकते हैं जो कि 45% का रिटर्न जो है इसने दिया है, तो यह तो काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन है। अगेन ज़रूरी नहीं कि हर साल आपको 45% का रिटर्न मिले, तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन जो है वो लो करके ही चलें। और हम इनको 5 साल में देखते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको एकदम आपको जानकारी बेहतर मिल रही होगी, क्योंकि आपको लगभग 19% के आसपास मिल रहा है। तो 19% का रिटर्न जो है एक लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और इसका अगर आप फंड साइज का बात भी करें तो 51,000 करोड़ का है, जो कि अगेन है काफ़ी बेहतर है। अगर आप इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक SBI का फंड भी हम देख ले रहे हैं, और वो है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और इस म्यूचुअल फंड का प्लान भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 सालों में इसने लगभग 17% का रिटर्न जो है जनरेट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इसका 1 सालों में रिटर्न देखें तो लगभग 32% है, जो अगेन काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म 5 साल में भी देखें तो 5 साल में भी इसने लगभग 17% का रिटर्न दिया है, तो लार्ज कैप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। फंड का साइज जो है वो 43,000 करोड़ का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि जो भी फंड्स जो हैं वो मिक्सअप ग्रुप है हमारा सारे फंड्स का, और इन्होंने परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इस वजह से आप इनमें पैसे चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।